यस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस टुडे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो आपको भी पता होंगे, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई आर यू अप्लाइंग इन आवर कंपनी, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी, या फिर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। ये बेसिक क्वेश्चंस है जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे आप फ्रेशर्स हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपके बारे में जानने के लिए इंटरव्यूअर को पूछना पड़ता है। तो उन बेसिक क्वेश्चन का जब आप आंसर सही से नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन क्रिएट करता है इंटरव्यूअर के सामने आपके लिए। तो आपको क्या करना है, उन एटलीस्ट उन बेसिक क्वेश्चंस को, जो आपका टेक्निकल इशू है, टेक्निकल राउंड है, अगर मान लीजिए 2 राउंड में होता है, एक आपका पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, पिछली बार टेक्निकल राउंड नहीं हुआ था, एक ही राउंड में सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, कुछ बच्चों से टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं भी पूछे गए थे। तो इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि जितना जल्दी आपका हो प्रिपरेशन, उतना अच्छा रहेगा। और अगर कोई नेटवर्क इशू होता है, उसको आप पहले से रिजॉल्व करके रखेंगे, ठीक है। 1 घंटा पहले या आधे घंटा पहले आप पूरा श्योर रहेंगे कि आपका जो नेटवर्क इशू है वो कोई भी ऑडियो वीडियो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपका फेस दिखना चाहिए स्क्रीन पर, आपकी वॉइस क्लियरली उनके पास जानी चाहिए। 2-4 डिवाइसेस कनेक्ट नहीं करेंगे आप, ठीक है। आपका अगर वीडियो डिवाइसेस या ऑडियो डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो उस जो भी डिवाइस कनेक्ट है उसके बारे में आप पहले जान ले कि उस डिवाइस में क्या क्या फीचर्स हैं, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो एट द मोमेंट आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। बीइंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ आईटी, आपसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाएगा कि अगर उस टाइम कोई टेक्निकल इशू आती है तो उस वजह से आपका इंटरव्यू ना रुके, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन क्रिएट करेगा अगर किसी ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से या किसी वीडियो प्रॉब्लम की वजह से आप यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है कि अगर आपके पास रिलायबल सिस्टम नहीं है, ठीक है, लैपटॉप नहीं है या फिर अपना कोई घर में सिस्टम नहीं है अगर आपका, या फिर आप कॉलेज में भी आके दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कॉलेज का सिस्टम जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, तो तुरंत से आप वहां पर अपने मोबाइल पे स्विच हो जाइए, ठीक है। तुरंत से अपने मोबाइल पे आपको स्विच हो जाना है, मोबाइल पे इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि मोबाइल से आप कोई भी डिवाइस, ऑडियो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, कैमरा लगा हुआ है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि ऑलवेज प्रेफर योर ओन डिवाइसेस, ऑलवेज प्रेफर योर ओन डिवाइसेस, क्योंकि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसे आप अच्छे से यूज करना जानते हैं। ब्लूटूथ, आपके पास हेडफोन है तो ब्लूटूथ कनेक्ट आप अपने कर रखे होंगे अपने मोबाइल फोन में, आप किसी और डिवाइस से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। वायर वाला अगर हेडफोन है तो वो भी आप अपने डिवाइस से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते होंगे। तो बेसिकली जो सिस्टम आपने बहुत अच्छे से यूज कर रखा हो, उसी सिस्टम पे इंटरव्यू देना ज्यादा बेटर है। अगर आपका इंटरव्यू जो हो रहा है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है, जो जूम ऐप है उसको आप अपडेट करके रखें, पहले अपडेट तुरंत से कर लें उसको, ताकि कोई भी लेटेस्ट वर्जन अगर उसका निकल रहा है तो उसकी वजह से कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर जूम आप खोलते हैं तो उस टाइम देखते हैं कि अपडेट मांग रहा है वो, तो इस तरह का प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। अगर आप जूम ऐप पे दे रहे हैं या गूगल मीट पे दे रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वो एप्लीकेशन आप अपडेट करेंगे, सिस्टम आप वो वाला यूज करेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं यूज करने से। आधे घंटे पहले आप अच्छे से देख लीजिए, अगर आप कोई कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हैं तो उसको अच्छे से देख लीजिए वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि सिचुएशन जो है ऐसा लग रहा है आपको कि प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकता है, वो सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, यस, आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने सिस्टम पे शिफ्ट हो जाना है, यानी कि मोबाइल जो है आपके मोबाइल पे आप शिफ्ट हो जाइए। सबसे बेस्ट ऑप्शन वो है जो वो डिवाइसेस आपको यूज करने आते हैं, जो आप एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, उन्हीं डिवाइसेस को आप यूज करें, वो ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है। क्योंकि उनको सिर्फ आपका फेस दिखाई देना चाहिए और आपकी वॉइस क्लियर सुनाई नहीं देनी चाहिए, इससे ज्यादा उनको और कुछ नहीं चाहिए। उनको यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने नहीं बोलेगा, कोई आपका सीवी यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके नहीं मांगेगा, कोई आपसे ऐसा नहीं कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट निकाल के दिखाइए या ऐसा लिख के दिखाइए, ये सारी चीजें नहीं होंगी। आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उन क्वेश्चन का अच्छे से आंसर करना है। तो आपको यहाँ पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका वीडियो और ऑडियो
ये दोनों आपको अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे, जब आपका टेक्निकल डिफिकल्टीज इशू रिजॉल्व हो गया, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया इंटरव्यू में कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो उन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आप हमेशा प्रिपेयर करके रखेंगे। आंसर पहले लिखिए, लिख कर बोलने की कोशिश करिए। आपके जब आप बोलेंगे उस आंसर को इंटरव्यू के सामने, तो ऐसा लगना चाहिए जैसे आप उनको बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि तुम यहाँ से पहले कहाँ रहते थे, ठीक है, मान लीजिए कि आपने घर शिफ्ट किया है, तो पुराने वाले घर के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो उनको आप जिस कंफर्ट के साथ आप अपने दोस्तों को ये चीज समझा रहे हैं कि अरे उस घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ऐसा ऐसा हो गया था, इसीलिए यहाँ पर शिफ्ट करने लगा, फिर आप बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं अपने पुराने घर के बारे में, क्योंकि आपको लगता है कि जान के क्या करना है, तो इसीलिए पुराने घर के, यानी कि आप अगर इंटरव्यू में कभी ऐसा होता है इन फ्यूचर कि आप जॉब शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि वन कंपनी से दूसरे कंपनी जंप कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुराने वाले घर के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछ भी रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये देखना चाहता है कि आपने क्यों शिफ्ट किया, बस वो एक रीजन जानना चाहता है। तो आपको बुराई नहीं करनी है पुराने वाले घर की, यानी कि पुराना वाला जो जॉब है उसके बारे में कुछ बुराई नहीं करनी है, आपको बस कहना है कि नया वाला घर ज्यादा अच्छा है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी इंटरव्यू कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे इंटरव्यूअर, तो एक पर्टिकुलर आइडिया उसके माइंड में रहता है कि क्या जानना चाहता है वो आपके बारे में, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर निकाले थे, उन बेसिक क्वेश्चंस को हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको हर एक पर्सन को यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर करना होता है, ठीक है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो फ्रेशर हो, ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में हर किसी से पूछे जाते हैं। तो आपको जो है आंसर प्रिपेयर्ड रखना है, ठीक है। इस तरह बात करनी है जिस तरह आप एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या फिर आप मतलब कंफर्टेबल लगने चाहिए जब आंसर, ऐसा नहीं कि रटा रटाया नहीं सुनाई देना चाहिए, ठीक है। कंफर्टेबल होने चाहिए जब भी आंसर कर रहे हैं, एकदम शांति से सांस अंदर लेकर, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सांस फूल रही है इस तरह आप आंसर कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना है। बहुत ही काम होकर आपका बॉडी पोस्चर जो है वो रिलैक्स होना चाहिए, स्ट्रेट बैठना है लेकिन रिलैक्स होना चाहिए, मतलब ऐसे एंशियस नहीं दिखने चाहिए, परेशान एकदम डिफेंसिव पोज में नहीं रहना है, ठीक है। एकदम स्ट्रेट बैठिए, हाथ को बहुत ज्यादा नहीं दिखाइए, हालांकि यहाँ पर ऑनलाइन जब आपका होगा तो हाथ इतना ऊपर रखोगे, देखो मैं इतना ऊपर कर रही हूँ तब मेरा हाथ दिख रहा है आपको, राइट। तो यहाँ तक अगर आप रखते हैं, नीचे की तरफ आप रखेंगे, टेबल से सटा कर रखेंगे अपना हाथ, तो वो आपको नहीं दिखेगा, वो इंटरव्यूअर को उस साइड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हाथ पैर बहुत ज्यादा नहीं हिलाना है, सर वर नहीं हिलाना है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है ताकि आप यहाँ पर इंटरव्यू के पास जब बैठे हैं, इंटरव्यू में जब बैठे हैं, इससे होता क्या है कि क्योंकि हम यहाँ पर डाटा यानी नेट के यूज करके यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जब भी डाटा से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए आपका नेटवर्क खराब है, तो अगर मान लीजिए आप ऐसे करके बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं और आपका वीडियो जो है वीडियो डिस्टर्ब आ रहा है, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा हिल नहीं रहे हो, तो बहुत ज्यादा खराबी नहीं करेगा, बहुत बस आप जो बोल रहे हो सकता है कि आपके लिप्स यहाँ पर पता चल रहा हो कि थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन आपका फेस जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि आप चीटिंग कर रहे हो या फिर आप रट रट के आए हो और बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो जितना स्टेबल हो सके उतना स्टेबल रहने की कोशिश करना है और रिलैक्स रहना है, ठीक है, एकदम रिलैक्स पोर्शन होना चाहिए आपका। उसके बाद जब आप आंसर करेंगे, एकदम आराम से आंसर करना है, टाइम लेके आंसर करना है, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, किसी को यहाँ हड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत आराम से इस तरह करना है जैसे आप सोच समझ के बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसके बारे में आपने सोचा है, समझा है, और उसके बाद आप इवेल्युएशन बता रहे हैं अपना, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो थे आपके, दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें बतानी है, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल चीजें बतानी है, जो चीजें आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। अगर आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहते हैं, तो उसमें भी आप बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपका टाइम उतना हो रहा है, अगर आपके पास उतना टाइम है कि आप उस चीज के बारे में बता सकते हैं, फैमिली के बारे में बता सकते हैं, तभी आप डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपकी जो प्रोफेशनल चीजें हैं, बेसिकली देखो, चाहता हर एक इंटरव्यूअर है कि वो सीवी से रिलेटेड कुछ भी आप इंफॉर्मेशन उनको ना दे, लेकिन ये तभी होता है जब वो
1-on-1 इंटरव्यू ले रहा हो, यानी कि जब उसके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं हो और वो बहुत डिटेल में उस पोजीशन के बारे में, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत कम लोग एलिजिबल होंगे उस पोजीशन के लिए। मान लीजिए 12 लोग आते हैं, 12 लोगों में से उसको चूज करना है, तो वो क्या करेगा, वो बहुत अच्छे से इंटरव्यू लेगा, बहुत अच्छे से इवेल्युएट करेगा और उसके बाद फिर वो अपना डिसीजन लेगा। लेकिन यहाँ पर आप एक जूनियर लेवल के लिए, आप एक एंट्री लेवल के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब फ्रेशर से एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा या फिर बहुत ज्यादा आपको डिटेल में कुछ सिनेरियो वगैरह दे देगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वो जज करेगा कि क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं, क्योंकि आपने कभी काम किया नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस वो नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि आप सब काम अच्छे से करें, वो नहीं चाहता है कि सब काम आप टाइम पे करें, वो ये चाहता है कि क्या आप इस काबिल हैं कि आप अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी कैपेसिटी दिखानी है कि आप उस लायक बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या करना है, आंसर करना है आपका एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल एंड पॉसिबली इवन व्हाई यू चूज द करियर पाथ। ठीक है, करियर पाथ मतलब कि आपने कहाँ से एजुकेशन पाई है, कितनी एजुकेशन है, मतलब जो भी आपका बैकग्राउंड है, 10th-12th के बारे में आराम से बताइए। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, मान लीजिए किसी ने इंटर्नशिप की है, किसी ने वर्कशॉप अटेंड किया है, किसी ने सेमिनार अटेंड किया है, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। हालांकि ये आपके सीवी में भी मेंशन है, लेकिन यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो दैट यू हैव डन एन इंटर्नशिप अंडर this particular company or you have learned this particular, you have some certification other than the certificate of BACIT। यहाँ से BACIT जो कर रहे हो, इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन है वो आप मेंशन कर सकते हो। स्किल्स में आप क्या क्या मेंशन करोगे, स्किल्स में आप मेंशन करोगे बेसिक चीजें, गुड कम्युनिकेशन, ठीक है, एबिलिटी टू वर्क विद द टीम, ठीक है, टीम के साथ आप वर्क कर सकते हैं, टीम मेंबर बन के, टीम लीडर बन के टीम के साथ आप वर्क कर सकते हैं। एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन मेंशन अदर आर योर ओन स्किल्स। अगर आप किसी स्पेसिफिक, मान लीजिए आपका BACIT है, आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर द बेसिक स्किल्स दैट यू कैन शो ऑफ। ठीक है, आपके पास अगर कुछ दिखाने के लिए है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको कंप्यूटर के बारे में आती है, तो कंप्यूटर के बारे में जो भी स्किल सेट, मान लीजिए आपको बहुत अच्छे से कोई भी एक लैंग्वेज है, मान लीजिए पाइथन है, वो आपने बहुत अच्छे से सीखा है, तो वो आपके स्किल सेट में आएगा। वो आप बोल सकते हैं दैट आई हैव लर्न पाइथन फ्रॉम दिस क्लासेस एंड आई हैव आल्सो डन सम लर्निंग ऑफ माय ओन। तो जो भी स्किल सेट आपको लगता है कि आप उस चीज में थोड़े से स्ट्रांग हैं, और अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए तो आप और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर उस स्किल को मेंशन करेंगे। और तो और एक क्या चीज मैं BACIT चूज किया, ये पाथ चूज करने का, यानी कि IT सेक्टर में जाने का मोटिव आपका क्या था, पैसा कमाने के लिए आए हो, या फिर आपको IT में इंटरेस्ट था, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, लैंग्वेज में इंटरेस्ट था, इसीलिए आए हो, और अगर इंटरेस्ट था तो किस तरह का, ये 1-2 लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, बस 1-2 लाइन काफी रहेगा। कीप योर रिस्पॉन्स फोकस ऑन हु यू आर एज अ प्रोफेशनल, यानी कि सिर्फ प्रोफेशनल पे आपको यहाँ पर फोकस करना है। अगर उनको आपके पेरेंट्स के बारे में जानना है तो वो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर मान लीजिए आपको लगता है, ये सारी चीजें आपने मेंशन किया, आपने एजुकेशन मेंशन किया, एक्सपीरियंस मेंशन किया, स्किल मेंशन किया, और अपना रीजन मेंशन किया कि क्यों आपने IT सेक्टर ज्वाइन किया, इसके बावजूद आपको लग रहा है कि आपका जो आंसर है वो और ज्यादा एक्सपेक्ट, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, मैंने बताया कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन मैटर करता है। तो आप अगर मतलब आपका चेहरा अगर वो देख रहा है इंटरव्यूअर, तो आप इंटरव्यूअर का भी चेहरा देख रहे हो। तो अगर आपको लगता है ना कि इंटरव्यूअर कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, कि आपने जितना बोल दिया इसके अलावा भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि वो और बोले, तो तब उस केस में आप मेंशन कर सकते हो अपना फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड में क्या मेंशन करोगे, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, मम्मी पापा और सिबलिंग, इनके अलावा और किसी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मम्मी पापा भाई बहन जितने हैं बस इतने मेंशन करिए। अगर कोई बड़ा मम्मी पापा क्या करते हैं, उनका फील्ड क्या है, ठीक है, काम कहाँ करते हैं, ये बताना है। अगर कोई बड़ा भाई बहन है तो वो क्या काम करता है, क्या पढ़ता है, अगर पढ़ रहा है तो क्या काम कर रहे हैं, अगर वो काम करते हैं तो ये भी मेंशन आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो इंटरव्यूअर है वो सुनना चाहता है आपका आंसर इससे ज्यादा,
ठीक है, आपके एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल और रीजन से ज्यादा अगर वो सुनना चाहता है, आपको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि वो सुनना चाहता है और मेरे बारे में, तो ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे, और इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में, क्या क्या काम करते हैं वो लोग, ये सारी चीजों के अलावा और कुछ मेंशन करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। सो कैन यू राइट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्या आप लिख सकते हैं अपने आप से अब मेरे समझाने के बाद? अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क मी। यस मैम, लिख सकते हैं। कोई लिख सकते हो, चलिए ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बच्चे बोलिए। नहीं लिख सकते मैम, लिख देते तो सेंड कर देता। लिख देते मतलब क्या नहीं लिखने समझ पे में आया, वही मैं पूछ। सर लिखने में मैम आगे पीछे हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, इसलिए लिख के नहीं नहीं, सेंड कैसे कर दिक्कत? देता। नहीं नहीं, कैसे दिक्कत होगा, वही तो मैं बोल रही हूँ, कुछ आगे पीछे नहीं होगा, वही मैं समझा रही हूँ आपको कैसे लिखना है, वही मैं पूरा बताया था आपको। सबसे पहले आप क्या मेंशन करेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एजुकेशन मेंशन करेंगे, आपने 10th कहाँ से पास आउट किया, कितने परसेंटेज के साथ पास आउट किया, कौन से यूनिवर्सिटी से, सीबीएसई था आपका या फिर कोई और बोर्ड था, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया, ये मेंशन करोगे। फिर उसके बाद 12th के बारे में सेम चीजें मेंशन करोगे। फिर उसके बाद आप बीएससीआईटी कर रहे हो यहाँ से सीमेज कॉलेज से, ये मेंशन करोगे। ये आपका एजुकेशन हो गया। ठीक है, इतना में आपका 30 to 40 सेकेंड चला गया। 1 मिनट पूरा चला जाता है कई बार अगर आप आराम से बोलेंगे तो। उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर आपके पास इंटर्नशिप आपने की है तो वो ऐड करोगे, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, स्किल्स क्या क्या मेंशन करोगे? स्किल्स का आप मेंशन करोगे दैट यू आर गुड इन कम्युनिकेशन and you are a hard worker and you are a smart worker, not hard worker, you are a smart worker and you can work very well in team. ठीक है, आप टीम में एज अ टीम मेंबर या एज अ टीम लीडर आप अच्छा काम कर सकते हैं। ये तीनों स्किल सेट, अदर देन आपका जो भी लैंग्वेज वगैरह है, पाइथन लर्न किया है, जावा लर्न किया है, उन सब के अलावा जो स्किल सेट है वो ये 3 चीजें पक्का मेंशन करोगे। ठीक है, पॉसिबल क्यों आपने ये करियर पाथ चूज किया? ठीक है, आई वॉज इंटरेस्टेड इन computer languages. I like to work on different programming languages. That's why I chose this career. इतना लिखना काफी होगा। ठीक है, लास्ट में अगर आपके पास इसके बाद आपको लगता है ऐसा कि वो आपसे और ज्यादा आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, तब आप अपने बताएंगे कि आई इन माय फैमिली आई हैव माय फादर, मदर एंड आई हैव 2 siblings या 3 siblings या जितने भी आपके भाई बहन हैं। सिबलिंग मतलब कितने भाई बहन हैं, ठीक है, आपको मिलाकर। ठीक है, जैसे मेरी एक बड़ी बहन है, मेरा एक छोटा भाई है, तो मुझे मिलाकर मेरे 3 siblings हैं। ठीक है, सॉरी 2 siblings है, मुझे यहाँ पर मेरे अलावा 2 भाई बहन है, एक बड़ी बहन है, एक छोटे भाई है। ठीक है, तो उनके बारे में फिर आप बताएंगे माय फादर इज व्हाट। ठीक है, वो क्या काम करते हैं। माय मदर वर्क्स इन दिस, या फिर नहीं काम करती हैं तो शी इज अ होम मेकर। अगर आपके बड़े भाई बहन जो हैं वो काम करते हैं तो वो कहाँ काम करते हैं, बस इतना, इससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना बहुत ज्यादा होता है। हालांकि आपका एजुकेशन में ही, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप डिटेल में बताते हैं क्या क्या चीज आपने एजुकेशन में है आपके, उसी में आपका 35 सेकेंड या 40 सेकेंड चला जाएगा। 40 सेकेंड के बाद आपके पास जो टाइम बचेगा 1 मिनट पूरा करने के लिए, वो आप स्किल सेट में डालेंगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप फैमिली के बारे में बताएंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर रहेगा वो 1.5 या 2 मिनट के बीच में रहना चाहिए। आपको बोलते वक्त लगेगा कि बहुत थोड़ी देर में हमने खत्म कर दिया, लेकिन इतना ही आंसर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आप फ्रेशर हैं, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपने कैसे काम किया, किस कंपनी में काम किया, ये सारी चीजें आप बता ही नहीं सकते क्योंकि आपने काम किया नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने इंटर्नशिप किया है तो वो एक्सपीरियंस पक्का जोड़िएगा। अगर कहीं भी किसी भी, मान लीजिए आपने यहाँ पर किसी को हेल्प भी की हो, ठीक है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, वो भी आपके बीएससी आईटी से है या फिर कोई भी आईटी सेक्टर से है, उनकी आपने हेल्प की है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो उसमें आपने क्या सीखा इसके बारे में भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पर प्रोफेशनल रहना है, मतलब उनको ये जानना है कि आप अपने बारे में, ठीक है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं एज अ एम्प्लॉय। अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं तो वो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये आपको बताना है इस आंसर में। ठीक है, सीक्वेंस बता दिया, उसी सीक्वेंस में लिखिएगा
जो अगर आपको लग रहा है कि नहीं लिख पाओगे तो इसका आंसर लिख के मुझसे एक बार चेक करवा लेना, ठीक है। कॉलेज में आकर, मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बोरिंग रोड में रहती हूँ, आकर मुझसे चेक करवा लेना, जो भी ग्रामेटिकल एरर होगा वो मैं करेक्ट कर दूंगी आपका, ठीक है। लेकिन लिखना आपको खुद से, क्योंकि देखो दिक्कत क्या होगी, अगर मैं लिख के दे भी देती हूँ तो आप उसको रट जाओगे, और रट जाओगे तो वहां पर जब आप जाके बोलोगे तो उसे पता चल जाएगा कि आप रट के आए हो, कोई और लिख के दिया आपको। इसीलिए कह रही हूँ कि अपने मन से लिखिए, ताकि आपका जो आंसर है, जब आप अपने, देखो ये सब चीजें ना एक्सपीरियंस से पता चलती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे समझ में आता है। जब आप यहाँ पर एक लाइन भी बोलते हैं तो वो आपने अपने मन से बोली है, या फिर आप किसी से कहीं से देख के पढ़ के बता रहे हैं, ये मुझे पता चलता है क्योंकि मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, ठीक है। वो इंटरव्यूअर जो है वो कितने सालों से इंटरव्यू ले रहा है, तो वो एक बार में आपकी आवाज सुन के समझ जाएगा कि आप किसी का और का आंसर बता रहे हो या अपना आंसर बता रहे हो, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पर खुद से लिखना आपके लिए जरूरी है। आपको करेक्शन कराने की जरूरत है तो आप मेरे पास जरूर से आ जाइए, आप करेक्शन करवा लीजिए मुझसे, ठीक है। अगर मैं फ्री रहूंगी तो मैं पक्का करके दे दूंगी आपको करेक्शन, लेकिन खुद से लिखिए ताकि आपके चांसेस बढ़े। वहां पर आपको चांसेस घटाने नहीं है ना अपने सिलेक्शन के, बढ़ाने हैं। तो जो चीजें इंटरव्यूअर सोच रहा है, जो वो चाहता है आपसे, वो चीजें आप उसे दे दें, ठीक है। वो चाहता है कि आप कम से कम ये आंसर जो है वो खुद से अपने से बनाकर बोले। आप अटक अटक के ही बोलिए, लेकिन आप अपने से बोलिएगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि आपने खुद से ये आंसर लिखा है, ठीक है। तो आप खुद से लिखिएगा, जो भी एरर होगा वो मुझसे करेक्ट करा लीजिएगा, ठीक है। ऑल राइट, एनीवन एल्स हु इज हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को और कोई डाउट? नो मैम। ऑल राइट, तो हाँ चलिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट आर थ्री ऑफ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? यहाँ पर थ्री जरूरी नहीं है कि वो थ्री ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ पूछेगा, या फिर वो आपसे ये पूछेगा ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। वो आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एक साथ भी पूछ सकता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन में लिखा गया है, हो सकता है कि वो एक ही साथ पूछते कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस नहीं पूछे, या फिर सिर्फ वीकनेस पूछे, स्ट्रेंथ नहीं पूछे। ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन आपको दोनों आंसर प्रिपेयर करके रखना है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है और आपके वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ मतलब वो चीजें जो जिसमें आप अच्छे हैं, ठीक है, जो करने में आप अच्छे हैं। जैसे आपका अगर पाइथन का प्रोग्रामिंग में लिखने में आप अच्छे हैं तो वो आपका स्ट्रेंथ है। अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं तो वो आपका स्ट्रेंथ है। अगर आप टीम वर्क अच्छे से कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर टीम में कोई काम करने दिया गया है, आपको 4-5 बच्चों की टीम बनाई गई है, उसमें भी आप भी शामिल है और कोई काम करने दिया गया है और आप बहुत अच्छे से वो काम कर सकते हैं, दैट मीन्स आप टीम वर्क में अच्छे हैं, ठीक है। आप सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो आप टीम वर्क में अच्छे हैं, ये आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको डीबगिंग आप बहुत अच्छा करते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें से जो भी बग्स होते हैं वो तुरंत आप रिफाइन करके दे सकते हैं, उनको अच्छे से सही करके वो प्रोग्रामिंग दे सकते हैं, तो आप डीबगिंग आपका स्ट्रेंथ है। ये सारी चीजें, जो भी चीजें आपका प्रोफेशन से रिलेटेड है और उनमें से जो भी चीजों में आप स्ट्रांग हैं, जो भी चीजें आप अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से का मतलब ये नहीं कि पूरे बेस्ट ही हैं, अच्छे से क्या मतलब जो आप अच्छे से कर पाते हो, कि आप एटलीस्ट 80% श्योर हो कि आपसे गलती उसमें नहीं होगी। 20% हो रही है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप लिख सकते हो। जैसे आप एक प्रोग्रामिंग लिखते हो तो मान लीजिए आपने फॉर लूप लगाया, व्हाइल लूप लगाया, लेकिन कहाँ लगाना ये आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रोग्रामिंग का आपका स्ट्रेंथ है कि आपको पता है कि किस जगह आपको फॉर लूप लगाना है, किस जगह व्हाइल लूप लगाना है। और अगर आप सही से प्रोग्रामिंग लिख लेते हो और आपके पास मान लो कि सिर्फ एक ही बग आया या 2 ही एरर आया इसमें, तो आपकी वो स्ट्रेंथ ही है, ठीक है, क्योंकि आपसे वो परफेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 1 मिनट। जो इंटरव्यूअर है वो ऐसा नहीं सोच रहा है कि आप एक्सपर्ट हैं, आप एकदम अच्छे से सारा काम करें बिना किसी गलती का, ये वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं। तो उसे पता है कि आप गलतियां करेंगे, लेकिन कहाँ कोई ऐसी चीज है जहां पर आप बहुत कम गलतियां करते हैं, तो वो आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। तो ये भी आपको खुद से खोजने होंगे, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, या मैं बहुत अच्छी हूँ। कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है,
गोलैंग आप लोग अभी सीख रहे हैं। तो इसमें जो भी आप लोग लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, जो आप अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप गलती बहुत कम करेंगे, वो आप स्ट्रेंथ में डालेंगे। ये आपका टेक्निकल सेक्टर। नेक्स्ट थिंग, जो अदर देन टेक्निकल है, टेक्निकल के बाहर जो स्ट्रेंथ है वो क्या होंगे? अगर मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको टीम में कोई काम करने दिया गया है और वो काम बहुत अच्छे से आप कर ले रहे हैं, ठीक है, आपकी टीम बहुत अच्छे से वो काम कंप्लीट करके दे रही है। जरूरी नहीं कि फर्स्ट ही आए, जरूरी नहीं कि लास्ट ही आए, लेकिन अच्छे से काम टाइम पे कंप्लीट करके आप दे रहे हैं, ठीक है, और जो टीचर है उनको सेटिस्फाई लगा कि हाँ चलो आपने जो काम किया वो अच्छा है, ठीक है, सिर्फ अच्छा है उतना काफी है, तो आप लिख सकते हो कि आपने टीम वर्क किया है और ये एक्सपीरियंस, ठीक है, कि आपको ये प्रोजेक्ट मिला था ग्रुप में करने के लिए और ये प्रोजेक्ट इसमें आपकी पर्सनल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आपने कैसे टाइम पे उससे करके दिया और आपकी टीम ने टाइम पे कंप्लीट करके दे दिया। ये चीज आप मेंशन करोगे जब आप टीम वर्क लिखोगे। आपको सिर्फ स्ट्रेंथ मेंशन नहीं करनी है अगर आप टेक्निकल नहीं मेंशन कर रहे हो। टेक्निकल में तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वहां पर मेंशन करोगे बस कि आपको ये लैंग्वेज अच्छे से आती है या फिर ये चीज आप स्पेसिफिकली कर सकते हैं। लेकिन अदर देन टेक्निकल जब आप लिख रहे हो, जैसे अगर आप लिख रहे हो कि आप टीम वर्क में अच्छे हैं, तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछेंगे। अगर आप सिर्फ ऐसा लिख के छोड़ देते हो या फिर बोल के छोड़ दे रहे हो कि आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, तो वो पूछेंगे कि आप कैसे कह सकते हो कि आप अच्छे हो कम्युनिकेशन में। या फिर अगर आप लिखोगे कि आई एम गुड विद वर्किंग विद अदर पीपल और आई एम गुड विद आई एम फ्रेंडली विद अदर पर्सन एंड आई एम एबल टू मेक फ्रेंड्स विद एनीवन, ये सारी चीजें आप जब लिखोगे तो वो पूछेंगे कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल उन्हें बताइए कि आप कैसे बोल सकते हो कि आप फ्रेंडली हो, कैसे बोल सकते हो कि आप अच्छे हो कम्युनिकेशन में, टीम वर्क में, ये सारी चीजों में आप अच्छे हो, कैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो उसका आपको रियल लाइफ एग्जांपल देना पड़ेगा अपनी लाइफ से, ठीक है। जो भी चीजें आपने स्कूल में की, कॉलेजेस में की, उन सभी से लेकर कोई भी एक्सपीरियंस आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। नाउ क्या क्या चीजें यहाँ पॉइंट करने वाली है, ये जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ होता है या वीकनेस होता है, स्ट्रेंथ में क्या लिखना है वो सारी चीजें स्पेसिफिकली मेंशन करिएगा जो आपके प्रोफाइल में मेंशन है। जॉब का जो प्रोफाइल मिला होगा आप लोग सबके पास होगा, जॉब प्रोफाइल क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो पता है, वो वाली फाइल है आपके पास, सबके पास वो मैसेज होगा जिसमें जॉब रिक्वायरमेंट्स लिखा होगा, क्या क्या चाहिए उनको कैंडिडेट में, है कि नहीं? हाँ या ना बोल दो जल्दी। नो मैम। नहीं है तो जहाँ से आपने अप्लाई किया है वहां पर भी नहीं गिवन था? यस मैम, वहाँ पे गिवन था मैं। वहाँ पे था। हाँ वहाँ पे गिवन, हाँ वहाँ पे गिवन था, तो वहाँ पे पढ़िए, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो चीज आपको इंटरव्यू में पास कराएगी। कैसे कराएगी वो मैं बताती हूँ। जो जो रिक्वायरमेंट लिखी गई है ना, रिक्वायरमेंट में लिखा जाता है ऐसा कि गुड इन कम्युनिकेशन होना चाहिए, या फिर ये लैंग्वेज आनी चाहिए या वो बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, इस तरह का वहाँ पर लिखा रहता है रिक्वायरमेंट में। वो आपके सबसे बड़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उन चीजों को उठा के अगर आप स्ट्रेंथ में डाल देते हैं, मान लीजिए वहां पर लिखा गया है कि गुड इन कम्युनिकेशन चाहिए और जावा लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज आना चाहिए, तो इस चीज को आप स्ट्रेंथ में डालेंगे कि आप अगर स्ट्रेंथ पूछा जाए कि यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, उनमें से वो चीजें जिनमें आप अच्छे हैं उनको छाट लीजिए। कि मान लीजिए वहां पर 3-4 लैंग्वेज मांग रहा है, ठीक है, पाइथन भी मांग रहा है, जावा मांग रहा है, C++ मांग रहा है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी आती है, तो आप बाकी दोनों को इग्नोर करो, ठीक है, बाकी जो 2 चीज है उनको इग्नोर करो, लेकिन जो अच्छी है उसको मेंशन करो, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे कि सर इफ यू ट्रूथ टू बी टोल्ड आई एम वेरी मच गुड इन दिस स्पेसिफिक लैंग्वेज, I can write a lot of programming, different kind of programming in this languages. There are minimum error in my programming when I write the programming. There are minimum possible errors that you can find in the programming, and all those error I can rectify as soon as possible. जो एरर आते भी हैं वो आप तुरंत रेक्टिफाई कर देते हो। ये आप टेक्निकल इश्यूज में बता रही हूँ, हालांकि मेरे को नॉलेज नहीं है कि आपको यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बताई जा रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह आपको आंसर फॉर्मुलेट करना है अपना। इसके अलावा टेक्निकल पहले बोलोगे, ठीक है, टेक्निकल स्ट्रेंथ जो है आपकी उनको सबसे पहले बोलोगे, उसके बाद जो नॉन टेक्निकल स्ट्रेंथ है जैसे गुड इन कम्युनिकेशन, गुड इन टीम वर्क, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, ये सारी चीजों आपके स्ट्रेंथ हैं,
इन सभी चीजों को आप जो भी स्किल सेट आपने बताया ना, वो स्किल सेट इसमें भी लगाओगे और एक दो लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दोगे। लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर इंटरव्यूअर चाहता है कि वो आपको सिलेक्ट करे, तो वो हमेशा आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, या फिर उसके पास इतना टाइम है कि वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, अपनी लिस्ट से अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस लिस्ट में ये चीज इंक्लूड नहीं रहती है कि वो आपसे पूछे कि अगर आपकी स्ट्रेंथ है टीम वर्किंग तो आप उसका एग्जाम्पल दीजिए। ये वो तब पूछता है जब उसके पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है, ठीक है, और आपका पहला आंसर उसको थोड़ा सा इम्प्रेस कर देता है, तो आप वो जानना चाहता है आपके बारे में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसकी लिस्ट में ये सारे क्वेश्चन जरूर रहेंगे जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन रहेंगे या इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब वो पूछेगा, इसका मतलब वो आप में इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा तो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर वो पूछ रहा है बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिटेल में, दैट मीन्स या तो वो आपको वीक करना चाहता है, देखना चाहता है कि आपका वीक पॉइंट कहाँ पर आप टूट जाएंगे, या फिर वो आपको सिलेक्ट करना चाहता है ताकि आपको बारीकी से जज कर सके, उसके बेस पर वो अपना रिपोर्ट तैयार करे। तो हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो पूछेंगे कि आपका कम्युनिकेशन कैसे अच्छा है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल आप मेंटेन करके रखिएगा। जैसे आपको जो प्रोजेक्ट मिले हैं, अगर वो इंडिविजुअल मिले हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने ग्रुप प्रोजेक्ट कभी नहीं किया, ठीक है, हमेशा अपना अलग से प्रोजेक्ट बना के दिया है, तो उसमें भी आप स्ट्रेंथ मेंशन कर सकते हो। कैसे मेंशन करोगे? पंक्चुअलिटी मेंशन कर सकते हो कि आपने हर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करके दिया है। आप यहाँ पर जो प्रोजेक्ट राइटिंग भी आपके स्ट्रेंथ में हो सकती है कि आपकी जितनी भी प्रोजेक्ट आपने सबमिट किए हैं वो सभी आपके टीचर्स को बहुत पसंद आए हैं, वो सभी आपने अच्छे से लिखे हैं। ये सारी चीजें जो भी आपके रियल लाइफ में जो भी चीजें आपने की हैं, ठीक है, आपने जो भी असाइनमेंट सबमिट किया है, आपने जो भी MRQ दिया है, आप कभी भी क्लास के लिए लेट नहीं हुए हो, हर एक क्लास आपने अटेंड किया है, और ये सारे आपके स्ट्रेंथ होते हैं। तो अपने स्ट्रेंथ आपको खुद खोजने हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या है जो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो और उनके लिए ये वैल्यूएबल होगा, उनके लिए ये अच्छा होगा, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन जस्ट गो अहेड एंड गिव यू सम वर्ड्स। हाउ मच टाइम डू वी हैव? चलिए, टाइम तो है अभी। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो आपके स्ट्रेंथ के लिए काम आएंगे, लेकिन सिर्फ वर्ड्स काफी नहीं है, तो आपको वो मैच करना होगा कि मैच करना होगा कि लाइफ में आपने उसे कब यूज किया है, ठीक है। लाइफ में आपको मतलब मान लीजिए आप यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें मेंशन कर रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे हो, तो उसको एग्जाम्पल भी देना है रियल लाइफ से, क्योंकि उससे ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं आप लोग। राइट डाउन दीज वर्ड्स इफ यू लाइक। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। जो नॉलेज बेस्ड स्किल्स हैं उसमें आप लिख सकते हो, जैसे आपके जो कंप्यूटर स्किल्स जो भी हैं, लैंग्वेज हो गया आपका, ट्रेनिंग अगर आपने कहीं ली है, एडिशनल जो पाइथन का आपका प्रोग्रामिंग वर्कशॉप हुआ था, उन सभी चीजों को आप स्ट्रेंथ में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल ट्रेट्स में आप क्या मेंशन करोगे? ट्रुथ वर्दीनेस, यानी कि आप हमेशा सच का साथ देते हैं या सच बोलते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी, अगर आपने कोई ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट सबमिट किया है या फिर कोई अलग ढंग से आपने PPT सबमिट किया है, तो ये सारी चीजों के लिए आप क्रिएटिविटी वर्ड यूज कर सकते हो, डिसिप्लिन वर्ड यूज कर सकते हो, पंक्चुअल वर्ड यूज कर सकते हो। दोनों वर्ड किस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो? रियल लाइफ एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि जब आप टाइम पे हमेशा क्लास ज्वाइन करते हो, कभी भी लेट नहीं होते हो, बिना मतलब आप क्लास मतलब एब्सेंट नहीं करते हो जब तक आप बीमार नहीं हो या कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, और आप कोई एग्जाम्स हैं तो आप हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाते हो ताकि आपको लेट ना हो एग्जाम में जाने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? आपका डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी दिखाती हैं। और क्या क्या? डिटर्मिनेशन, ठीक है। मान लीजिए आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको एक मान लीजिए प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, और वो बहुत ही डिफिकल्ट था, वो आपसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर
ठान ली कि अब करना है, तो आपने प्रोजेक्ट अच्छे से सबमिट किया और वो टीचर को बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज आप डिटर्मिनेशन में डाल सकते हैं, डेडिकेशन में डाल सकते हैं, ऑनेस्टी, वर्सिटैलिटी हो गया कि अगर आप वेरियस चीजों को, अलग अलग चीजों को आप कर सकते हो, अलग अलग काम आप कर सकते हो, अलग अलग लोगों के साथ काम कर सकते हो, तब आप वर्सिटैलिटी एक वर्ड है वो भी डाल सकते हो। लेट मी राइट इट इन द चैट बॉक्स सो दैट आपके पास ये वर्ड्स रहे, ये सारे वर्ड्स। लेकिन सिर्फ वर्ड्स मत लिखना, आई एम इंक्लूडिंग, कम से कम आप एक सेंटेंस लिखोगे, ठीक है, कम से कम आप इन सभी वर्ड्स के साथ एक एक सेंटेंस जोड़ोगे। एंथुसियाज्म का मतलब होता है कि आप कोई भी काम बहुत ही एफर्ट के साथ या बहुत ही कह सकते हो कि जोश के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ आप करते हैं, ठीक है। तो एंथुसियाज्म लिख सकते हैं। ट्रुथवर्दीनेस बता दिया कहाँ पर होगा। क्रिएटिविटी, अगर आपने कोई ऐसा क्रिएटिव काम किया है अपने लाइफ में तो वो आप मेंशन कर सकते हो। डिसिप्लिन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, और पंक्चुअलिटी। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी दोनों ही आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जब आप टाइम पे कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है। पेशेंस, यस, पेशेंस आप मेंशन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका रिजल्ट डिले हो रहा है, फिर भी आपने पेशेंटली वेट किया और उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि कोई कोई होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हल्ला करने लगते हैं, तो ये चीज ऑब्वियसली आप उनको तो नहीं बताओगे, लेकिन अगर आप में ये चीज है कि आप पेशेंट हैं बहुत ज्यादा, तो इसका रिजल्ट, इस वर्ड का यूज आप कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है बच्चे? यस मैम, एंथुजियम क्या मतलब क्या होता है? एंथुसियाज्म मतलब कि आप बहुत एनर्जी के साथ कोई भी काम करते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो आप पूरी एनर्जी के साथ, मतलब पूरे जोश के साथ वो पूरा काम कर रहे हैं, और टाइम पे कंप्लीट करने का आपका एक टारगेट है कि उस टाइम पे आप कंप्लीट कर ही देंगे। बहुत एंथुसियाज्म, मतलब ऐसा नहीं कि आप हाँ बोल चलो काम मिला है तो करना है करके, इस तरह नहीं कर रहे हो। जोश के साथ, एकदम एंथुसियाज्म के साथ वो काम कर रहे हो कि हाँ ये काम मिला है, ये सीखने मिलेगा, ऐसा करने मिलेगा। तो इस तरह अगर आप काम कर रहे हो तो आप एंथुसियास्टिक हो, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट वर्ड इज वर्सिटैलिटी। वर्सिटैलिटी का मतलब होता है जब आप डिफरेंट सिचुएशन में, मान लीजिए आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करने बोल दिया गया जो कि जिससे आपका झगड़ा हो रखा है पहले, ठीक है, या जो झगड़ा करते हैं हर किसी से, तो आप वहां पर उस पर्सन के भी साथ काम कर सकते हो, तो आप वर्सेटाइल पर्सन हो, ठीक है, कि आप हर सिचुएशन में किसी भी तरह के पर्सन के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप स्ट्रेंथ में डाल सकते हो। वीकनेस में आप इन चीजों में से जो भी आपका वीकनेस है, मान लीजिए कि वीकनेस है कि आप कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या फिर आप यहाँ पर सीनियर से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये जनरल आंसर्स हैं जो फ्रेशर्स के तरफ से आते हैं, उन्हीं में से मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि कौन सा आप लिख सकते हो यहाँ पर, कि आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक है क्योंकि आपका टेक्निकल राउंड है, मतलब आपका जो फील्ड है वो टेक्निकल है, ठीक है। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको प्रोग्रामिंग बनाना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा ना हो तो भी उनको चलेगा, तो ये वीकनेस में आप लिख सकते हो आपके लिए, स्पेशली बीएससी आईटी स्टूडेंट्स, आपके लिए ये चलेगा कि आप यहाँ पे लिखते हो कि आपका कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है, या फिर आप सीनियर से कम्युनिकेट करने में डरते हो। सी, कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। इंग्लिश बोलना नहीं आता तो वो अलग चीज है, आप बोल सकते हो कि आई एम वीक इन इंग्लिश, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप बातचीत किस तरह करते हैं, ठीक है। वो बहुत ही, दोनों चीज बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। इंग्लिश इज डिफरेंट, इंग्लिश इज लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब कि मान लीजिए कि अगर इन फ्यूचर आपको यहाँ पर कोई परेशानी आ रही है तो आप अपने मैनेजर को बताओगे कि नहीं बताओगे जाकर, कि अंदर ही अंदर खुद घुटते मरते रहोगे कि यहाँ पर काम हो नहीं रहा है, सैलरी डिले हो रहा है, नहीं मिल रहा है, ये वो परेशानी, ये आपको खुल के बताना है, ठीक है। या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, आपको बहुत सारे डाउट्स है लेकिन आप डर रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। अगर ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें आप करते हो, प्रोजेक्ट दिया गया, सवाल है लेकिन पूछ नहीं रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो ये सारे डाउट्स अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तब आप कम्युनिकेशन में वीक हो। तो कम्युनिकेशन में वीक हो तभी बोलना जब आप यहाँ पर किसी के सामने बोलने से डरते हैं,
या फिर नर्वस हो जाते हैं किसी के सामने बोलने। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो ये चीज आप वीकनेस में जरूर लिख सकते हो, दैट आई एम वीक इन स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश लिखना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सिर्फ इंग्लिश लिखोगे इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप रिपोर्ट अच्छे से नहीं लिखोगे या आपको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिर्फ इंग्लिश नहीं, स्पीकिंग इंग्लिश लिखना है, दैट आई एम वीक इन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, और आई हैव प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो। लेकिन जो भी वीकनेस मेंशन करोगे उसके साथ आप उस चीज के ऊपर काम कर रहे हो, उस चीज को बेटर करने के लिए ये भी मेंशन करना है। क्या मेंशन करोगे? दैट आई एम वीक इन स्पीकिंग इन इंग्लिश and I'm working on it and I'm taking classes in my college. They are providing some classes to improvise my English and communication skills. So I'm trying to develop that skill set that is a weakness to me. ठीक है, इस तरह आपको आंसर करना है। किसी भी चीज के लेकर आप वीकनेस बता रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, लैंग्वेज इन द सेंस आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कोई एक ऐसा है जो आपकी वीकनेस है, जो आप नहीं अच्छे से समझ पाते हो, या उसका एक छोटा सा पार्ट है जो आप नहीं समझ पाते हो। ठीक है, तो वो आपकी वीकनेस हो सकती है। लेकिन वीकनेस बताने के साथ साथ आपको ये भी बोलना है कि आप उस चीज पे काम कर रहे हैं और उस चीज को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका इंटरव्यूअर सोचेगा कि हाँ चलो इसको पता है कि क्या ये नहीं कर सकता है, और उसको ठीक करने के लिए ये टाइम दे रहा है, उसको ठीक करने के लिए ये कुछ कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है तो बस लेके बैठ गया, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए कुछ कर रहा है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर डाउट इस क्वेश्चन में, वीकनेस या स्ट्रेंथ में आपको कोई डाउट है किसी को भी? नो मैम। चलिए, नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वन मोर क्वेश्चन वी कैन डिस्कस हियर टुडे, व्हाई शुड वी हायर यू? ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन ना, अगर आप बेसिकली फ्रेशर से ये सारे क्वेश्चन इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए आपसे। ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं आपसे। ठीक है, तो वो क्या पूछेंगे, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई डू यू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? तो ये चीज पूछ सकते हैं। और क्या पूछेंगे, यस, व्हाई डू यू फील यू वुड बी गुड फिट फॉर दिस पोजीशन? ठीक है, आप क्यों यहाँ पर इस पोजीशन के लिए अच्छे होंगे, ये बताइए। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं आपसे? I'm ये willing to relocate. रीलोकेट के लिए तो आपको हमेशा हाँ बोलना है, कोई भी हो, किस तरह का भी काम बोल रहा हो, हमेशा हाँ बोलिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको रीलोकेशन के लिए आपने हाँ बोल दिया है तो आपको 10-10 दिन पे रीलोकेट किया जा रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ देर आर गर्ल्स इन दिस बैच हु आर अप्लाइंग, उनको मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि लड़कियों से ये सवाल पूछा ही जाता है कि आर यू एबल टू वर्क एट नाइट शिफ्ट? हाँ बोल दो, क्योंकि वो कभी नहीं तुमको अकेले काम करने देंगे, उनको जेल हो जाएगा अगर वैसा वो करते हैं। तो उनके लिए खराब है, ये कंपनी के लिए खराब है अगर वो अकेले काम करने के लिए बोलते हैं रात को। लेकिन वो ऐसा पूछेंगे ये देखने के लिए कि ऐसा नहीं है कि अगर उसको बोल दिया जाए तो ये पहले ही पीछे हट जाए। ठीक है, आपको यहाँ पर, क्योंकि आईटी सेक्टर आपको पता है नाइट शिफ्ट रहता ही है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर अकेले काम नहीं करना है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप नाइट शिफ्ट पे काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, तो आप हाँ बोल दीजिए, क्योंकि वो लोग कोशिश करते हैं कि गर्ल्स को नहीं रखा जाए नाइट शिफ्ट पे। लेकिन अगर रखते हैं तो वो जज करने के लिए कि आप कितना देर सह सकती हैं नाइट शिफ्ट काम करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये पूछा जा रहा है रिलोकेशन के लिए, या फिर पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर नाइट शिफ्ट कर सकते हैं या इतना आवर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, इसके लिए हमेशा हाँ बोलना है। क्योंकि अगर आप ना बोल रहे हो दैट मीन्स आप चैलेंज मिलने से पहले, यानी कि चैलेंज आप काम करने से पहले ही हार मान जा रहे हो कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो इन सब चीजों के लिए कि रिलोकेट होना है या नहीं होना है, या फिर आपका यहाँ पर अगर मान लीजिए आप ना बोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप ना बोलते हैं कि आप रिलोकेट नहीं हो सकते, आपको पटना में ही रहना है, तो इसके लिए आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि मेरा घर यहाँ पर है इसलिए मैं यहाँ पर रुकूंगा, नहीं, दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर अ प्रोफेशनल पर्सन टू नॉट relocate फॉर हिज जॉब और हर जॉब।
ठीक है, ये जॉब के लिए रिलोकेट ना करने के लिए ये रीजन पॉसिबल नहीं है, स्पेशली फॉर गर्ल्स ऑल्सो। आपकी यहाँ पर शादी हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, ये रीजन प्रोफेशनल नहीं है, ये रीजन आप कह सकते हैं वैलिड नहीं है कि जिसकी वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर रिलोकेशन के लिए पूछा जाएगा तो आप बोल देंगे कि यस आई एम अवेलेबल फॉर रिलोकेशन। अगर कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ आप प्रेफर करते हैं तो आप अपना प्रेफरेंस बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर टू लिव इन नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया, मैं इसी साइड में रहना पसंद करती हूँ। हालांकि वो आपसे पूछेगा कि व्हाई यू वुड नॉट वांट टू गो इन साउथ इंडिया, तो आपके पास वैलिड रीजन रहना चाहिए। लेकिन अगर प्रेफरेंस है तो आप ये बोल सकते हो दैट आई प्रेफर इन दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। अगर नहीं है तो आप सीधा सीधा बस इतना बोलिए कि यस सर, आई एम एबल टू रीलोकेट वेयर एवर द कंपनी वुड सेंड मी। आई एम यंग एंड आई एम looking for experience and learning, so I will learn wherever the company will send me। इस तरह का आंसर करना है आपको। ठीक है, why should we hire you का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको जितने भी स्किल सेट, जैसे कि मैंने बताया जो आपका कंपनी का आया है रिक्वायरमेंट, उसमें से आपके जितने स्किल सेट मैच करते हैं वो सारे का लिस्ट बता देना है इनको कि आई हैव दिस स्किल सेट्स एंड क्वालिटीज। ठीक है, एंड आई हैव I'm going to be qualified as a BSc IT student, ठीक है, Bachelor of Science in IT in this duration, ठीक है, so I will have a degree in that particular field, and I'll be legally qualified to work as your employee, and I have all these unique features। क्या unique features? जो भी मतलब वो यूनिक फीचर्स जो आपको बाकी कैंडिडेट से अलग करते हैं। मान लीजिए आपका कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, अगर नहीं अच्छे हो तो फिर भी मेंशन कर सकते हो, अगर बहुत अच्छे हो तो उस चीज को हाईलाइट करना है। कैसे हाईलाइट करोगे? मान लीजिए आपको पाइथन का प्रोग्रामिंग जो है उसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग आती हैं, जैसे पाइथन का भी जो वर्कशॉप आपने किया होगा वो हो सकता है कि बाकी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं करवाया गया, तो उसको आपको हाईलाइट करना है कि I have done these workshops and I have learned these things about programming and all। तो ये सारी चीजें जो आपने अलग से सीखी है, डिग्री के अलावा जो अलग से सीखी है, उन सभी चीजों को आपको हाईलाइट करना है कि मेरे पास ये सारे स्किल सेट हैं जो कि आपके जॉब प्रोफाइल से मैच करते हैं, विच आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर जॉब प्रोफाइल, सो आई थिंक यू शुड हायर मी फॉर दैट पर्पस, और आई विल बी अ गुड फिट फॉर दिस पोजिशन। ठीक है, ये दोनों का आंसर सेम रहता है, व्हाई शुड वी हायर यू एंड व्हाई डू यू थिंक दैट यू वुड बी अ गुड पोजीशन, गुड फिट फॉर द पोजीशन। दोनों का आंसर सेम ही रहता है और दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करेगा आपका इंटरव्यू, दोनों क्वेश्चन साथ में नहीं करता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन दैट यू हैव इन माइंड? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? इसमें बहुत बच्चों को आपको पता होगा पूछते हैं या बोल देते हैं कि जहाँ पर आप हैं वहीं पर मैं जाना चाहता हूँ। कभी ऐसा आंसर मत करना। यू आर BSc IT स्टूडेंट, आप वहां पर प्रोग्रामिंग करने के लिए जा रहे हैं, HR बनने नहीं जा रहे हैं। HR इंटरव्यू लेता है। तुम लोग तो गलती से कभी मत बोल देना। BBM के स्टूडेंट्स बोले या BBA के स्टूडेंट बोले तो समझ में आता है। BSc IT या BCA स्टूडेंट को कभी ऐसा नहीं बोलना है कि जहाँ पर आप हैं वहां पर मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप HR फील्ड में जाना चाहते हैं। तो आप HR फील्ड में क्यों जाएंगे जब आपने BSc IT की है तो, राइट? तो ये चीज कभी मत बोलना। क्या बोलोगे? that I would like to be working in this company। ये मत बोलना कि किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं या कोई और ड्रीम कंपनी है आपकी। ये चीज बता रही है कि आप टेम्पररीली उस कंपनी में काम करना चाहते हो। तो 5 years का मेरे ख्याल से आपका बॉन्ड भी शायद 5 years का है विप्रो में, राइट? यस मैम। 4 years। हाँ बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर जितना भी साल का अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 5 years में आप खुद को कहाँ देखते हैं, तो आपको क्या आंसर करना है? यू हैव टू आंसर दैट after 5 years or in 5 years I would like to be working in this company and have given something or have क्या बोलते contributed to the profit of this company, a lot of contribution from my side for the profit of this company and be in a higher position। ठीक है, मतलब अभी जिस पोजीशन पे आप जा रहे हैं उससे हायर पोजीशन पे आप अपने को 5 साल में देखते हैं। ठीक है, बस इतना ही बोलना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बोलना। इससे ज्यादा बोलोगे तो उनको लगेगा रट के आए हो। ये आपका जेन्युइन आंसर लगेगा अगर आप इतना ही बोलते हो तो, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है
कि आपके पोजीशन जो है उससे सीनियर कौन सा है, तो आप स्पेसिफिकली किसी पोजीशन का नाम नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पर बस आपको इतना बोलना है कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपका दिमाग से कितना है कि 5 साल में आप इसी कंपनी में रहना चाहते हैं और अपने आप को थोड़े से आगे वाले पोजीशन यानी कि ऊपर सुपीरियर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, ठीक है। कंपेरेटिवली टू राइट नाउ यू वांट टू प्रेफर, यू वांट टू सी योरसेल्फ इन अ सुपीरियर पोजीशन टू राइट नाउ इन 5 years, ठीक है। अभी कंपेरेटिवली जिस पोजीशन पे आप जाएंगे 5 साल आप अपने सुपीरियर के पोजीशन पे जाना चाहते हैं। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू से। इस आंसर से उसे क्या पता चलेगा, इंटरव्यूअर को ये पता उस कंपनी के लिए लॉयल हैं, आप उसी कंपनी में काम करना चाहते हैं सालों साल। सेकेंड थिंग, आप उस कंपनी को प्रॉफिट देना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ काम नहीं करना चाहते, आप वहां पर पैसा कमाना चाहते हैं और कंपनी का प्रॉफिट करना चाहते हैं। थर्ड थिंग क्या पता चलेगा कि आप सिर्फ अपने पोजीशन पे खुश नहीं हैं, आप अपने पोजीशन से ऊपर भी जाएंगे, प्रमोशन के लिए आप मेहनत करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जिस पोजीशन पे आपने ज्वाइन कर लिया उसी पोजीशन पे पड़े हुए, नहीं, आपको सीनियर पोजीशन करेंगे। ये 3 चीजें आपका आंसर बता देगा इंटरव्यूअर को, इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो यू कैन आस्क मी, और नहीं है तो अभी मेरे पास अटेंडेंस आ गया है आपका। आई हैव योर अटेंडेंस, लेट्स एंड दिस सेशन हियर। कोई क्वेश्चन है कौशल बच्चे? मैम। हेलो मैम। हाँ बच्चे बोलिए। मैम जब हम लोग हाँ बच्चे ऑफ बोलिए, हम क्लास होगा तो उस टाइम पे भी ऑनलाइन ही आप लीजिएगा, फिर ऑफलाइन में होगा हम लोग क्लास कम्युनिकेशन इंग्लिश का? दोनों होगा बच्चे, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी शेड्यूल तो मेरे पास नहीं आया है कि किस क्लास में है, लेकिन अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जो बच्चे बहुत दूर दूर तक हैं, क्योंकि हमने उन्हें प्रॉमिस किया है कि वो इतने दूर रहने के बावजूद यहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही चलेगा आपका। ओके मैम। और यस, किसी बच्चे ने हैंड रेस किया था, बच्चे आपको कोई क्वेश्चन था? यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बच्चे आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है पूछ लो, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है कि आप यहाँ पर पूछना चाह रहे हो क्वेश्चन। ऑलराइट, तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो आपका अटेंडेंस मैंने ले लिया है, ठीक है। एंड लेट्स एंड दिस क्लास हियर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दो स्टूडेंट। अगर मेरी अगली क्लास से पहले आपका अटेंड हो जाता है इंटरव्यू तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और मंडे को क्लास होगी, तो मंडे को अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके दिमाग में जिसका आप आंसर चाहते हैं इंटरव्यू से पहले, तो वो पूछ लीजिएगा डाउट में, ठीक है। ऑलराइट।